बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों पर आज हम लोग सवाल लगाएंगे। ये सभी परीक्षाओं में इनमें से सवाल बनते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो हम लोग तीन सवाल सभी टॉपिक से पढ़ेंगे, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है 1 से 10 तक की धनात्मक पूर्ण सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याएं हम लिखेंगे 1 से 10 के बीच में 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपके 1 से 10 तक के बीच की पूर्ण सम संख्याएं हैं। इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी इसको जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 + और 10 बटा 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए। इसको जोड़कर आप 5 से भाग दे दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8। तो ये जोड़ेंगे आप तो आपका 10, 8, 18, 2, 20, 30 आ जाएगा आपका 30 और बटे 5 से भाग दे दीजिए। तो 5, 6, 30 आपका आंसर आ जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। यानी पदों के योगफल में पदों की संख्या से हम इसको जोड़कर भाग दे देंगे, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। आपका दूसरा सवाल है यदि 2, 3, 6, 5 और x का समांतर माध्य 4 है। समांतर माध्य दे दिया 4 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप वही काम करेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य चूंकि यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ 4 लिख देंगे बराबर पदों का योग जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 5 + 2 + 3 + 6 सर 6 + 5 + x बटा 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें हम गुणा कर लेंगे। 5 चौक को 20 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 10 में 6 जोड़ देंगे 16 + x का मान निकालना है। इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा 20 - 16 बराबर x है। तो x बराबर आपका 20 में से 16 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4। x का मान आपका आ जाएगा 4। ये सवाल में समांतर माध्य दिया है 4 और पदों का योगफल बटे पदों की संख्या हम जोड़ लेंगे। 5 का इसमें गुणा कर देंगे। 5 चौक को 20 और ये 2, 3, 5, 5, 5, 10, 16 + x का मान निकालना है। तो x बराबर हम 16 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 20 में से हम घटा देंगे तो 20 में से 16 घट जाएगा 4। तो x का मान आपका आ जाएगा 4। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है 27, 23, x - 4, 15, 3 और x + 4 तथा 7 का समांतर माध्य 15 यहाँ दिया। 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पुलिस वाले और रेलवे, यूपी, SSSC इत्यादि परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आप समांतर माध्य ज्ञात करना लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का
योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य यहाँ दिया है 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे आपका। 15 बराबर पदों का योग जोड़ लेंगे हम। 27 प्लस 23 प्लस यक्स माइनस 4 प्लस 15 दिया, 15 प्लस 15 प्लस 3 दिया, 3 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस 7। इसे हम जोड़कर बटा कर लेंगे। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। जब समांतर माध्य दिया है तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 15 सत्ते 105, इसका 3 गुणा करने के 15 सत्ते ये हो जाएगा आपका 105 बराबर। अब इसको जोड़ लेंगे, 23 को 27 को 23 को और 15 को इसको जोड़कर और 4 को घटा देंगे। ये आपका हो जाएगा 72 और 1x और 1x मिलकर हो जाएगा प्लस 2x। 7 का आपने 15 में गुणा कर लिया है, 105 आ गया आपका। 15 7 105, सॉरी। अब इसको जोड़ेंगे 27 23 और 15, तो यहाँ पर 75 आपका आएगा। 75 आपका आ जाएगा। तो आप x का मान निकालना, 75 को आप इसका पक्षांतर करेंगे तो 105 इधर जाएगा तो माइनस 75 बराबर 2x, या 2x बराबर घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3, x बराबर हो जाएगा 30/2। इस 2 से भाग देंगे, काट देंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो आपका x का मान आ गया आपका 15। यही आपका आंसर होगा। ये समांतर माध्य पर हम लोग 3 सवाल पढ़े हैं, तीनों अलग अलग टाइप के थे। अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। 3 सवाल माध्यिका पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हों तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। अब हम लोग माध्यिका का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 10, 15, 19, 16, 12 और 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यिका जो ज्ञात करना होता, सबसे पहले इस आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम, आपकी जो मर्जी करे, या आरोही क्रम लिखिए या अवरोही क्रम। यह आपको हम आरोही में लिखेंगे, आरोही क्रम। पहला काम आपका आरोही क्रम। तो पहले सबसे छोटा इसमें आपका 10 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 12 है, फिर 12 पर से आपका 13 नहीं 14 है, 14 फिर 15 नहीं है 15 है आपका 15, फिर 16, फिर आपका 17 नहीं 18 भी नहीं 19, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका आरोही क्रम में हो गया है। अब हम गिनेंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पद हैं। लिखोगे n बराबर 7 जो विषम है, जो विषम संख्या, जो विषम है। जब विषम है तो विषम के लिए आपका लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान। तो n का मान आपका है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे बटा 2 में पद का मान। 7 1 8/2, 7 में 1 जोड़ देंगे 8/2 में पद का मान। इसे काट देंगे, 2 चौक को 8, ये हो जाएगा आपका 4, 2 चौक को 8 4, 4 में पद का मान। अब देखिए 4वें पद का मान, तो इसमें खोजेंगे इस आरोही वाले क्रम में चौथा पद कौन है।
1 2 3 4, चौथा पद आपका 14 है, तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, यही आपका माध्यिका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 14। तो आपका आ जाएगा माध्यिका बराबर 14, जो कि सिंपल है। अब आप इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। जो ये तो आपका 7 का जो सम है, विषम जब रहेगा तब कौन सा सूत्र लगेगा विषम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। आपका 5वां जो सवाल है, 83 37 70 29 45 63 41 70 30 54 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यिका में मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही, तो आप इसको आरोही क्रम में रखें पहले, आरोही क्रम, आरोही क्रम में। इसमें सबसे छोटा है आपका है, सबसे छोटा है आपका है 29 है, 29, फिर 30 आपका है, 30 37, फिर 41 41 45, फिर 54 है आपका, 54 63, फिर 70 दो बार है, 70 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 83 लास्ट। अब गिन लीजिए कि 10 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। ये 10 आपने आरोही क्रम में लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे आप n बराबर 10, जो सम है, जो सम संख्या है, सम संख्या है या विषम, विषम तो है नहीं, विषम वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सम संख्या है तो सम का सूत्र है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2वें पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। अब देखिए इसके बटे अब 2 हो जाएगा, इसके बटे आपका 2 हो जाएगा, वहाँ पद या वे पद, यहाँ ये लिखिए वहाँ पद, वहाँ पद का मान। तो आइए n 10 है तो हम 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटा 2 कर लेंगे, काट लेंगे, 2 × 10, 5वां पद प्लस 2 × 10 5 और 1 6, 6वां पद बटा 2। तो 5वां पद जो आपका है इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, 45 प्लस 6वां पद आपका है 54, इसको आप जोड़ लीजिए। अब बटा 2 जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाएगा, तो 5 4 9 और 5 4 9 बटा 2, 99 बटा आपका 2 आ जाएगा। काट देंगे आप तो 2 बराबर 2 चौका 8, 19 हो गया, 2 9 18 और 2 5 10, आपका आंसर आ जाएगा 49.5। ये आपका सम वाले माध्यिका का सूत्र है, विषम वाला आप पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में हम लोग 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6वां है, जो कि बहुलक, अब हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है, ये कह रहा है कि 5 5 9 5 9 2 5 4 5 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक में आपका जो बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक, तो इसमें सबसे अधिक जो 5 5 5 5 जो है सबसे अधिक बार आया है, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। बहुलक वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो बहुलक आपका 5 यहाँ होगा। आप जानते हैं कि 5 जो है अधिक बार आया, 1 2 3 बार आया, इसलिए बहुलक 5 होगा। अब हम इस अंक में देखेंगे इसका बहुलक, क्वेश्चन नंबर 7वां का, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका
13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12 का बहुलक ज्ञात करना है। तो आप देखिए 12 जो है आपका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी ये 12 जो है हर संख्या से अधिक बार आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा बहुलक 12। यही आपका आंसर होगा बहुलक 12। जो संख्या सबसे अधिक बार आए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो आप लोग ये बहुलक को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।